वजीर आला सिंध का आईजी सिंध के मामले पर यूटर्न। गवर्नर हाउस जाकर गवर्नर इमरान इस्माइल के साथ नए आईजी पर मुशावरत। इससे कबल सिंध हुकूमत ने गवर्नर के साथ मुशावरत से इनकार कर दिया था। मुलाकात के दौरान सूबे के मसाइल और दो तरफा उमूर पर भी गौर। दोनों अतराफ से एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम का मुस्लिम लीग काफ से फिर राब्ता। हुकूमती मुज़ाकराती टीम आज काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात करेगी। परवेज खटक, असद उमर, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला शफकत महमूद टीम में शामिल। काफ लीग की जानिब से चौधरी परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा और मोनस इलाही शामिल होंगे। इन हाउस तब्दीली आएगी न हुकूमत को कुछ होगा। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, तमाम इत्तेहादियों से बाबमानी मुज़ाकरात हो चुके। इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं, न अपोजिशन से कोई खिलाफ पैदा हुआ। अफवाहें बहुत जल्द दम तोड़ जाएंगी। हुकूमत किसी डील पर यकीन नहीं रखती। अदलिया और कौमी एहतसाब ब्यूरो समेत तमाम इदारे आज़ाद हैं। वज़ीर आज़म का आवाम को रिलीफ देने के लिए एक और वादा। आटा, चीनी, घी, दालों और दीगर अजनास की कीमतों में कमी के लिए वफाक काबीना का इजलास मंगल को तलब। इमरान खान ने कहा, कीमतों में इजाफे की तहकीकात शुरू हो गई। महंगाई के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का अहम इजलास भी आज तलब। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। टेस्ट मैच में हैट्रिक करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन बॉलर बन गए। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में लगातार 3 गेंदों पर नजमुल हुसैन, तेजुल इस्लाम और महमूदुल्लाह को पवेलियन भेज दिया। दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें लेकर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत कर दी। पाकिस्तान आज रावलपिंडी टेस्ट जीतने का अज़्म लिए मैदान में उतरेगा। बांग्लादेश को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 86 रन दरकार। पाकिस्तान को मैच में फतह के लिए मजीद 4 विकेट्स की तलाश। पाकिस्तानी टीम अपनी पहले इनिंग्स में 445 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश पहली इनिंग्स में 233 रन पर आउट हुआ था। लाहौर में कबड्डी वर्ल्ड कप शुरू। पाकिस्तान और ईरान की फतह। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में तमाम टीमों का मार्च पास्ट। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर की भी शिरकत। पाकिस्तान ने पहले मैच में कनाडा को शिकस्त दी। ईरानी पहलवानों ने सर 11 को हरा दिया। इवेंट में आज 6 टीमों के खिलाड़ी पंजा आजमाई करेंगे। कौन बनेगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नया डीजी? सिंध हुकूमत को अच्छी साख के डायरेक्टर जनरल की तलाश। आशका दावर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके डीजी बनाने का फैसला। ताजुनाती का नोटिफिकेशन 24 घंटों में जारी किए जाने का इम्कान। सर्दियों की धूप, छुट्टी का दिन और गर्मा गर्म पकवान। इस्लामाबाद की लड़कियां डाइटिंग भूलकर खाबों पर हाथ साफ करने लगीं। देसी, फास्ट फूड, चाइनीज सब कुछ दस्तयाब है सोल फूड फेस्टिवल में। खातून का कहना है, एक ही दिन सब कुछ खाना बिल्कुल जायज है। रंगों की नई दुनिया तख्लीक करने वाले सादिक़ैन की 33वीं बरसी। कैलीग्राफी के लेजेंड, अजीम मुसव्विर और खत्तात सादिक़ैन ने मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल किए। पहली तस्वीरी नुमाइश 1954 में हुई। अमरीका और यूरोप समेत दुनिया भर में फन का जादू जगाया। इकबाल और फैज़ के अशार को भी कैनवस पर उतारा। महंगाई का उरूज है, जबकि गरीब महंगाई की चक्की में पिसते पिसते जवाल का शिकार हो चुके हैं। दूर दूर तक महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही। माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, मुल्क में इस वक्त आवाम का एक ही मसला नजर आ रहा है और वो महंगाई है। क्या उसको आप हल होता देख रहे हैं? किस तरीके से तदारुक करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान हमें घेर के बैठा हुआ है।
और मेरा ख्याल है इसको बहुत जल्द पकड़ना पड़ेगा हुकूमत को, वरना ये बुनियादें हिलाने वाला ये एक मंजर नज़र आ रहा है मुझे। कल भी मेरा ख्याल है मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी इकनॉमिक टीम को बुलाया था और यहाँ तक कह दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी पैसे काटने पड़े, कहीं से भी आपको पैसे जनरेट करने पड़े, आप महंगाई के तूफान को रोकिए। तो ये एक मेरा ख्याल है अच्छा तासुर भी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हुकूमत के अपने आदाद व शुमार हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, जो पिछले महीनों से और पिछले साल से इसको मुवाजना करते हैं, और कुछ चीज़ें जो हमारी आम जिंदगी में जिनका बहुत बड़ा अमल दखल होता है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दालें होती हैं। तो मूंग की दाल आपकी लास्ट ईयर से इस साल तक 80% के करीब इसमें इजाफा हुआ है शहरों में, और देहातों में इसमें 83% का इजाफा हुआ है। और अगर आप देखें चिकन में 22.5% और 18%, वीट में 24.5% और 35% देहातों में इजाफा हुआ है। शुगर में 26% और दोनों जगह 26% ही है, मगर यहाँ ये मैं बावर कराना चाह रहा हूँ, इसमें इसलिए भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है कि 9% आपके सेल्स टैक्स में इजाफा हुआ। तो अगर मैं नेट देखूँ तो 17-17.5% का इजाफा चीनी में भी हुआ। इस तरीके से टमाटर इस हवाले से कह दीजिएगा, ये आदाद शुमार तो मौजूद हैं। वजीर आजम की जो नई पॉलिसी है, जिस हवाले से उन्होंने कहा कि जैसे मर्जी हो यहाँ पर हमें रिलीफ देना है, लेकिन बुनियादी अशिया जरूरिया की बात करें तो बिजली भी बुनियादी जरूरत है, पेट्रोल भी बुनियादी जरूरत है। अगर बिजली, पेट्रोल, गैस ही सस्ते नहीं होंगे तो कैसे चीजें सस्ती हो सकती हैं? क्या कोई पॉलिसी हो सकती है, ये कह देने से हो जाएगा? मुमकिन है ऐसा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इन्फ्लेशन पहले बहुत कम था और एक साल में इतना जब ज़्यादा हुआ है, इससे पिछले साल और इससे कम था। अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी ये इंटरेस्ट रेट से भी लिंक करती है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर हम बिल्कुल मवाजना करें तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट के ज़्यादती की वजह से भी ये एक बहुत बड़ा अंसर है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि अपने IMF के जो मुआहदे को रिव्यू करना पड़ेगा। कल इस पर मैंने एक बड़ा डिटेल आर्टिकल एक मीडिया में लिखा है कि IMF से आप किस तरीके से बच सकते हो। अगर IMF से आप बच जाते हो तो मेरा ख्याल है, और अगर IMF को आप प्रोग्राम को खैराबाद कह देते हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी काफ़ी जो पहले तो शुरू में आपकी जड़ें थोड़ी हिलेंगी, मगर मेरा ख्याल है इसके बाद आप संभाला दे सकते हैं। मगर इसके लिए हुकूमत को एक बहुत विगरस कैंपेन करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपकी महंगाई का जो तूफ़ान है वो आपके टैक्सेस के निज़ाम की वजह से भी है, और ये निज़ाम जो है मैं देख रहा हूँ कि बद से बदतर होता जा रहा है और मुल्क में टैक्स कल्चर परवान नहीं चढ़ रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए भी हुकूमत को बहुत जल्दी अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। अब बातों का वक्त नहीं है, और मेरा ख्याल है ये वक्त अगर गुजर गया तो ये तूफ़ान जो है ना, ये मेरा ख्याल है सुनामी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये हुकूमत को पहले तो IMF से मुआहदे की नज़रसानी करनी पड़ेगी, टैक्सों की मद में कमी करनी पड़ेगी, टैक्सों की इस्लाहात करनी पड़ेंगी, अपने शरह सूद को कम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपकी मईशत है वो अगर आप देखेंगे तो जमूद का शिकार हुई हुई है और इसका पहिया नहीं चल रहा। और मैं आपको ये बिल्कुल मुझे खैर कहते हुए ज़रा अफसोस भी होता है कि ये जमूद से कसाद बाजारी या रिसेशन की तरफ जा रही है। तो अगर ये चीज़ें हो गई और अगर हमारे बजट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो गए तो मेरा ख्याल है ये इर्रिपेरेबल लॉस होगा, जो कि मेरा ख्याल है शायद हमारे मुल्क सस्टेन ना कर सकें। और इसका जो पहले ही मैं बहुत दफ़ा इंटरव्यू मीडिया में कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है, इनको एक फुल ब्लोन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक मसला जो है आपके घर का है तो वो घर में हल होगा और घर वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूँ कि हमें लोकल रिसोर्स पे आपको यकीन करना पड़ेगा और हमें काफ़ी हद तक इन चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ FBR को बहुत ज़्यादा इस्लाहत की ज़रूरत है, और जिस तरीके से आप पीछे हट रहे हैं, ये एक जो लाइफ ब्लड होता था हमारे मुल्क का, कि जो हमारी मुल्क में शरियानों में खून रवानी रखता था,
वो आज हमारा सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। जी ठीक है, रिसेशन का खदशा भी पैदा होता जा रहा है। इशफाक तौला साहब बहुत शुक्रिया आपका, 92 न्यूज़ से बात कर रहे थे।